हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रा से जुड़ी हुई ऐसी कुछ बातों के बारे में जो हर एक लड़की को पता होनी चाहिए। जी हाँ, हम बात करेंगे ब्रा के बारे में। हो सकता है इस वीडियो के नीचे कुछ अनवांटेड पर्सन्स के बैड बैड कमेंट्स भी आ जाएं। एक सर्वे पढ़ रही थी मैं, वहां पे बताया गया था कि 70% मेल्स जब किसी महिला से, लड़की से मिलते हैं तो उसके चेहरे और लिप्स के बाद जो तीसरी जगह उनकी नजर जाती है वो होता है ब्रेस्ट। जी हाँ, और इसी कारण शायद हम लड़कियां इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील करती हैं कि इस बारे में कभी किसी से बात ही नहीं कर पाती। एक सर्वे कहता है कि 85% लड़कियों को, औरतों को नहीं पता होता है उनकी ब्रा का सही साइज, और वो रॉन्ग ब्रा पहनती है और जिसके कारण उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो हमें ऐसे टॉपिक से बात करनी चाहिए। एंड अपने इंडिया में तो स्पेशली लड़कियां बहुत ज़्यादा हिचकती हैं ऐसे टॉपिक से बात करने के लिए। इवन आजकल तो फिर भी वुमेन शॉपकीपर्स हो गए हैं, वुमेन्स होती हैं वहाँ पे शॉप पे, तो हम लोग जाके मांग भी लेते हैं। बट अगर मेल हो तो फिर तो भाई बस कैसे भी मांग लो, साइज वाइज देखना तो नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ चीजें, बातें बताने वाली हूँ जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, एक टीनेजर हैं, या फिर आपके घर में कोई लड़की है, तो आपको ये चीज जरूर जाननी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि आखिर ब्रा हम पहनते क्यों हैं। तो पहला तो होता है कॉस्मेटिक पर्पस। वो हम सभी को पता है कि आपके शरीर को एक अच्छा फिगर मिल जाता है, ब्रेस्ट को एक शेप मिल जाती है, इसलिए हम ब्रा पहनते हैं, जो कि सही भी है। जो सेकंड रीजन है वो थोड़ा सा साइंटिफिक है और आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जो आपकी ब्रेस्ट होती है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसके कारण उनपे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के काम करने की वजह से अगर आप ब्रा नहीं पहनेंगे, अपनी ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं देंगे, तो क्या होगा कि आप झुके हुए रहने लगेंगे, और झुके हुए रहने की वजह से आपके बैकबोन पे प्रभाव पड़ेगा और आपको कमर दर्द की शिकायत हमेशा हो जाएगी, जो मैक्सिमम महिलाओं में होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 85% महिलाएं जो होती हैं वो राइट साइज की ब्रा नहीं खरीद पाती। उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे चुनना है सही साइज। चलिए, अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है कि किस एज से ब्रा पहननी शुरू कर देनी चाहिए। तो जो एज है वो 10 से 11 साल है। 10 से 11 साल की उम्र में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। एंड उसी एज से, टीन एज से ही, मतलब अर्ली टीन एज से 10 से 11 साल की जब लड़की हो जाए तब उसे ब्रा पहनना शुरू कर देना चाहिए। उस टाइम जो ब्रेस्ट साइज होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से उस साइज की ब्रास जो होती है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए टीन ब्रास भी आती हैं, आप वो पहन सकते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि उस टाइम लड़कियां स्कूल जाती हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव होती हैं, तो सबसे बेस्ट मेरी जो सलाह होगी कि आप लोग स्पोर्ट्स ब्रा पहना करिए। वो एक छोटी टी शर्ट की तरह दिखती है और उसकी जो ब्रेस्ट साइज होती है वो भी बहुत कम होती है। तो जो टीनेजर लड़कियां हैं, 10 11 12 साल की लड़कियां, उनके लिए वो परफेक्ट होती है। और आप स्कूल जाओगे, शर्ट्स पहनोगे, टी शर्ट्स पहनोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्पोर्ट्स ब्रा आप पहन सकते हो। इसके अलावा जब आपके ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जब आप बड़े हो जाते हो, मतलब आप 15 16 साल 18 साल के हो गए, आप एक महिला हो, जब आपका ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो ग्रो कर चुका है, तब आपको कैसी ब्रास पहननी चाहिए। तब आपको पहननी चाहिए अंडर वायर ब्रास, जो कि होनी चाहिए कॉटन फैब्रिक में। कॉटन जो होता है एक ब्रीथेबल फैब्रिक होता है। आपको कभी भी अंडर गारमेंट्स हमेशा ही कॉटन के ही पहनने चाहिए। कभी किसी और कपड़े के आप कभी कभार ओकेजनली आपको लगता है तो आप पहन सकते हो, बट रेगुलर में आपको हमेशा कॉटन के पहनने चाहिए। एंड अंडर वायर इसलिए पहनने चाहिए ताकि वो आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट दे सके। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 85% फीमेल को अपना सही साइज नहीं पता होता है ब्रा का। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट का सही साइज। तो आपको एक मिरर के सामने आप जो अपनी ब्रा है जो आप पहनते हैं उसको पहनिए। एंड ऑफ कोर्स आप साइज मेजर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी ब्रा जो होगी वो टाइट होगी या ढीली होगी, परफेक्ट साइज की नहीं होगी, इसीलिए आप मेजर कर रहे हैं। तो अपनी ब्रा को पहनिए एंड मिरर के सामने खड़े हो जाइए। और उसके बाद आपको लेना है इंच टेप। एंड उसके बाद आपको
ब्रेस्ट के नीचे का जो एरिया होता है उसको मेजर करना है। वो आपको मिरर में देख लेना है कि वो आगे पीछे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उसको आप मेजर करके एक जगह लिख लीजिए। ये हमेशा इवन नंबर्स में आता है, तो आपको हमेशा इवन नंबर में ही लिखना है। जैसे कि अगर आपका अगर आपका आ गया 31, तो आप इसको कर लीजिए 32। अगर आ जाता है 33, तो आप इसको कर लेंगे 34। मतलब इवन नंबर्स में कर लेंगे, और छोटा मत करिएगा, टाइट हो जाएगी। तो हमेशा ही एक बढ़ा के आप लिख लेंगे, इवन नंबर में कर लेंगे। इसके बाद आपको कप साइज नापना चाहिए। आप जब भी ब्रा खरीदने जाते होंगे तो आपने देखा होगा वो ऐसे नंबर्स में लिखा हुआ आता है, 32A, 32B, C, इस तरह से लिखा होता है। तो जो ABC होता है वो होता है आपका कप साइज, मतलब आपका जो ब्रेस्ट का जो बाहर उभार है उसका साइज होता है। तो आपको बस यही करना है कि अब जब आपने नीचे का एरिया मेजर कर लिया, तो अब आपको ब्रेस्ट का एरिया मेजर करना है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर कहाँ से हमको नापना है। तो जो आपका ब्रेस्ट का उभार होता है वहां से आपको नापना है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो जो आपके निप्पल्स होते हैं आपको वहां से बिल्कुल ही मेजर करना है, आपको परफेक्ट साइज मिल जाएगा। और जो ये होता है ये आप ऑड और इवन दोनों में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर पॉइंट्स में आ जाता है तो आप उसको कर लीजिए। जैसे कि 36.2 आ गया तो इसको आप 36 कर लीजिए। 36.8 आ गया तो आप इसको 37 कर लीजिए। इस तरह से कर लीजिए। फिर आपको करना है जो कप साइज है और जो नीचे का आपने लिया वो है, उन दोनों को आपको माइनस कर देना है। मतलब अगर आपका जो कप साइज है वो 36 था एंड जो नीचे का एरिया था वो 34 था, तो आपको 36 माइनस 34 करना है, जो कि आ जाएगा 2, और 2 का मतलब होता है B। तो आपका जो साइज है वो 34B है। ऐसे ही अगर 3 आता है माइनस करने पे तो C, 1 आता है तो A, इस तरह से आपका जाएगा। सो अभी आपको वो कंफर्म हो गया होगा कि आपको कैसे नापना है और कैसे आपको पता करना है कि आपकी सही साइज क्या है। इसके अलावा यूजुअली ऑलमोस्ट सारी ही लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती है अनइक्वल ब्रेस्ट की, मतलब दोनों ब्रेस्ट की साइज सेम नहीं होती है। तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है आपकी ब्रेस्ट साइज में, तो आप रिमूवेबल पैड वाले ब्रास आते हैं वो ले सकते हैं। तो जो ब्रेस्ट आपकी छोटी है उसमें पैड लगे रहने दो, जो बड़ी दिख रही है उसमें से पैड को रिमूव कर दें, तो इससे आप उसको एक सही शेप दे सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अनइवन है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, हो सकता है ये कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा ब्रा से जुड़ी कुछ और बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लास्ट हुक थ्योरी। लास्ट हुक थ्योरी ये होती है कि जब भी आप ब्रा खरीदते हैं, अपना साइज मेजर करते हैं, तो हमेशा लास्ट वाला जो हुक होता है वहां से आपको अपने परफेक्ट साइज की ब्रा लेनी चाहिए, ताकि जब यूज करते करते ब्रा आपकी जो होती है वो लूज हो जाए तो आप उसको नेक्स्ट हुक में पहन सकें। तो 3 हुक्स होते हैं, तो इस हिसाब से अगर आपने लास्ट हुक थ्योरी से अपनी ब्रा ली है तो वो आप कुछ ज़्यादा टाइम तक पहन सकते हैं। लूज हो जाएगी तो नेक्स्ट हुक में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपना ब्रा पहन के नापे, तो आप पीछे के साइड में 2 फिंगर डाल के चेक कर सकते हैं कि उसमें 2 इंच से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर और ब्रा के जो बीच का गैप होता है वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आपकी ब्रा जो होगी वो परफेक्ट फिट होगी, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होगी। इसके अलावा जो बैंड साइज है, जो मैंने आपको बताया, नीचे का एरिया, ब्रेस्ट के नीचे का जो एरिया आप मेजर करते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट बैंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 90% सपोर्ट होता है ना वो बैंड की वजह से ही आपको मिलता है। आपने देखा होगा स्ट्रेपलेस ब्रास आती हैं जिसमें स्ट्रेप्स नहीं होते हैं, तो उनका जो सपोर्ट होता है वो आपके बैंड से ही मिलता है। तो बैंड साइज आपको बहुत ही अच्छे से नापना चाहिए और बिल्कुल ही परफेक्ट लेना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना होता है सेंट्रल ग्रोथ का। सेंट्रल ग्रोथ जो होता है, जब आप अंडर वायर ब्रा लेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंडर वायर ब्रा होती हैं उनका जो दोनों कप्स होते हैं वो बीच से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो वो कपड़ा है जो बीच से ज्वाइन है वो आपके चेस्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। इससे आपको
सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलेगा। तो वो हमेशा आपकी जो बॉडी है, आपका जो चेस्ट है, उससे अटैच होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, बीच का जो हिस्सा है वो। इसके अलावा कप साइज जो होती हैं वो बिल्कुल ही हमेशा आप रेगुलर के लिए फुल साइज लिया करिए। इसमें बहुत सारे आते हैं, कट वाले आते हैं, बट आपको वो सब नहीं यूज़ करने हैं। रेगुलर के लिए आप हमेशा ही फुल साइज के जो कप साइज फुल कवरेज के आते हैं वो लिया करिए, जो आपके ब्रेस्ट को अच्छे से कवर करें। बिल्कुल ही आपका ब्रेस्ट कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए, साइड से भी नहीं। इसके अलावा जो शोल्डर स्ट्रिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए कि आप मतलब ब्रा निकाल रहे हैं तो आपके शोल्डर्स पे, आपके कंधों पे निशान पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी ना बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए ना ढीले होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि जो स्ट्रिप्स होते हैं वो बार बार गिरते रहते हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम तो ऐसे केस होते हैं कि आपके ब्रा का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब आपने सही साइज की ब्रा नहीं पहनी है, बड़ी पहनी है, इस वजह से शोल्डर से जो स्ट्रिप्स होते हैं वो गिरते रहते हैं। बट कुछ केसेस में जो फीमेल्स हैं, हो सकता है उनका शोल्डर जो है वो बहुत थिन है, उनका जो शोल्डर एरिया है, कंधा है, वो पतला है, इस वजह से वो गिर रहा है, क्योंकि ब्रा जो है वो परफेक्ट फिट है फिर भी गिर रहा है। तो ऐसे लोगों को क्रॉस स्ट्रिप वाली ब्रा पहननी चाहिए, जो कि पीछे से क्रॉस होती हैं, तो वो शोल्डर से नहीं गिरेंगी। इसके अलावा ब्रा के लिए एक रूल आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, 1 डे 1 ब्रा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, आपको एक दिन में एक ब्रा पहननी चाहिए, नेक्स्ट डे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप रोज़ नहाएंगे तो रोज़ बदल देंगे, बट कुछ लोग होते हैं जो रोज़ नहीं नहाते हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं तो नो वरी, आपको नहीं नहाना है, आप मत नहाइए, बट ब्रा को जरूर चेंज कर दिया करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, या किसी भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आप दिन में 2 बार भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि ब्रा को धुलने का, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होती हैं एंड इनको सारे कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए आपको, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आपकी जो ब्रास होती हैं, स्पेशली जो पैडेड ब्रास होती हैं, वो तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। एंड अंडरवायर भी अगर आपने मशीन में धोई तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा हाथों से धोया करिए अपनी ब्रा को, एंड धूप में ही सुखाया करिए, ताकि जो पसीना है, जो इन्फेक्शन है, वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाए। ड्रायर में अंदर सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रास को हाथ से धोना चाहिए और ज़्यादा निचोड़ना नहीं चाहिए पानी को, आपको फिर धूप में उसको सुखा देना चाहिए। अब जो मेन क्वेश्चन जो हर लड़की जानना चाहती है कि क्या रात में हमें ब्रा उतार के सोना चाहिए या पहन के सोना चाहिए, ये हमारे फिगर को इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है। आप ब्रा उतार के भी सो सकते हो, वैसे जो मेरी सलाह है आप ब्रा उतार के सोइए रात में, क्योंकि आपने पूरे दिन पहना है तो थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, फ्री छोड़िए, ताकि वो ब्रीथ कर पाए। एंड फ्री छोड़ना अच्छा होता है। वैसे कोई ये रूल नहीं है, आप चाहें तो ब्रा पहन भी सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपकी ब्रेस्ट साइज स्मॉल टू मीडियम है, नॉर्मल है, तो आप ब्रा उतार कर सो सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपकी ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप अगर ब्रा उतार के सोएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कभी कभी ब्रेस्ट में पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप देख लीजिए आपकी ब्रेस्ट साइज क्या है, उस हिसाब से आप रात में उतार दीजिए या पहनकर सोइए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो आज की वीडियो इतनी थी। होप ऑफ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सभी लड़कियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है बहुत काम की और बहुत ही नॉलेजफुल है वीडियो। सो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो फालतू के कमेंट आ जाएंगे उनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक लड़की ऐसे टॉपिक पे बात कर रही है और लोग घटिया कमेंट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए मिलते हैं और एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए।